अच्छा जी, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक ऑफ मेमोरी। बहुत ही मज़े का टॉपिक है और आपको ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो बेसिकली मेमोरी का ताल्लुक जो होता है ना हमारे टेम्पोरल लोब से होता है, और टेम्पोरल लोब में भी किस चीज़ से होता है? लिम्बिक एसोसिएशन एरिया से होता है, ठीक है? लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक एसोसिएशन एरिया। इस तरह से ना ये सारा एरिया जो है ना ये मिलके जो है ना आपका वो बनाता है मेमोरी सेंटर। इसमें आपका हिप्पोकैम्पस आता है, इसमें आपके सिंगुलेट गायरस होता है, थैलेमस होता है, अमाइगडाला होता है, और इस पूरे ब्लू वाले पार्ट को कहते हैं लिम्बिक सिस्टम और येलो वाले पार्ट को कहते हैं हिप्पोकैम्पस। ये जो है ना आपका सारा का सारा एरिया जो है ना वो इन्वॉल्व होता है आपकी मेमोरी फॉर्मेशन में। अब मेमोरीज़ भी जो होती हैं ना वो वेरियस टाइप की होती हैं। एक आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ होती हैं और एक आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरीज़ होती हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ वो होती हैं जो जैसे कि हमने कोई इवेंट किया, कोई काम सीखा, हमने साइकिल चलाना सीखी, गाड़ी चलाना सीखी, या हमने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, और इसे लॉन्ग टर्म के लिए हमने कब पढ़ना लिखना सीखा था? बचपन में, प्रेप क्लास में, लेकिन अभी तक हमें पढ़ना आता है, लिखना आता है। तो ये बेसिकली हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, या जो हमारे साथ बचपन में हमें सिखाया गया, हमें पढ़ाया गया, हमें बताया गया, ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। जो भी इंफॉर्मेशंस हमारे ब्रेन को मिली, हमने उसे विजुअल फॉर्म में, ऑडिटरी फॉर्म में, हमें तस्वीरें भी याद हैं, मंज़र भी याद हैं, ठीक है? तो ये तस्वीरें, मंज़र और हमें अल्फाज भी याद हैं, जैसे हमें गाने याद होते हैं बहुत सारे। तो ये हमारी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन में स्टोर रहती है, और विद ईयर्स के इस फॉर्म में, मंथ टू ईयर्स की मेमोरीज लेकर, तो इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है? और फिर दूसरी होती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है जिसे हम थोड़ी देर के लिए याद करते हैं, जैसे किसी का फ़ोन नंबर ज़रूरत पड़ी तो याद कर लेंगे, ठीक है? या जैसे किसी का एड्रेस कुछ मंगवाना है तो ये चीज़ याद रखनी है, कोई इवेंट है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ठीक है? तो अब हमारे पास ये एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है और एक हमारे पास होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है? अब हमारे पास ये सारे एरियाज़ जिसमें मैंने आपको बताया हिप्पोकैम्पस, अमिग्डाला, थैलेमिक न्यूक्लियाई, सिंगुलेट गायरस और हमारा हिप्पोकैम्पस, ये सारे एरियाज़ जो हैं ये हमारे मेमोरीज़ कंट्रोल में इन्वॉल्व होते हैं। अब मेमोरी लॉस जो होता है ना ये दो तरह का होता है। कितनी तरह का मेमोरी लॉस होता है? दो तरह का होता है। एक होता है हमारा रिट्रोग्रेड अमनेसिया और एक होता है हमारा एंटीरोग्रेड अमनेसिया, ठीक है? क्या-क्या? रिट्रोग्रेड अमनेसिया और एंटीरोग्रेड अमनेसिया। इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है? रिट्रोग्रेड अमनेसिया का मतलब है लॉस ऑफ मेमोरी बिफोर ट्रॉमा, यानी जब हम ड्रामों में देखते हैं ना, जो हम फिल्मों में देखते हैं, वो एक्चुअली कि एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी और हर चीज़ चली गई। तो इसमें पूरा का पूरा टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होता है। इसमें आपका हिप्पोकैम्पस, अमिग्डाला, हर चीज़, सिंगुलेट गायरस, हर चीज़ उड़ जाती है। तो आपके पास क्या होता है? रिट्रोग्रेड एमनेसिया हो जाता है। क्या हो जाता है? रिट्रोग्रेड एमनेसिया हो जाता है, ठीक है? तो रिट्रोग्रेड एमनेसिया बेसिकली क्यों होता है? रिट्रोग्रेड अमनेसिया इज ड्यू टू द डैमेज ऑफ द टेम्पोरल लोब। अब एंटीरोग्रेड अमनेसिया वो होता है कि हम अब चोट लगने के बाद ना नई चीज़ें, नई मेमोरीज नहीं बना पा रहे, हमें कोई चीज़ याद नहीं रहती। तो ये हमारे पास होता है एंटीरोग्रेड अमनेसिया, जो कि ट्रॉमा के आफ्टर इफेक्ट्स में आता है। और एंटीरोग्रेड अमनेसिया किसी भी पर्सन को कब होता है? जब हिप्पोकैम्पस डैमेज होता है। तो हमारे पास सबसे पहले मेजर क्वेश्चन आपने रिट्रोग्रेड अमनेसिया और एंटीरोग्रेड अमनेसिया को याद रखना है। रिट्रोग्रेड का मतलब है पूरा का पूरा टेम्पोरल लोब चला गया, इसीलिए हमें बचपन से लेकर अब तक की कोई भी बात याद नहीं रही। वो तेरे नाम वाला सलमान खान, याद आप सबने देखा होगा ना, दैट पिक्चर हैपन, जिसे हम कहते हैं रिट्रोग्रेड अमनेसिया, जिसमें हर चीज़ भूल जाती है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, सब चीज़ें भूल जाती हैं। तो हम कहते हैं रिट्रोग्रेड अमनेसिया, जो कि फुल ब्लोन रिट्रोग्रेड अमनेसिया होता है, जिसमें पूरा का पूरा टेम्पोरल लोब डैमेज हो जाता है। लेकिन फिर एंटीरोग्रेड अमनेसिया वो होता है जिसमें न्यू मेमोरीज फॉर्म नहीं हो रही होती हैं, ठीक है? यानी कि कोई हिप्पोकैम्पस पे चोट लगी और अब न्यू मेमोरीज जो हैं वो फॉर्म नहीं हो पा रही हैं, ठीक है? तो अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस क्या हैं? मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि मेमोरी सेंटर्स कहाँ पे लोकेट होते हैं? तो मेमोरी सेंटर्स आपके टेम्पोरल लोब में इन्वॉल्व होते लोकेट होते हैं। जब भी टेम्पोरल लोब की लीजन होती है तो मेमोरी को इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ड्यू टू द लीजन इन द हिप्पोकैम्पस, क्योंकि हिप्पोकैम्पस का काम क्या होता है? मेमोरीज को बनाना, मेमोरीज को स्टोर करना, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना। तो जब भी हमारे पास हिप्पोकैम्पस डैमेज होगा तो न्यू मेमोरीज फॉर्म नहीं होंगी और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगा। यानी कि यार मुझे अभी तो नंबर याद किया था, मैंने फिर भूल गया मुझसे, अल्लाह मैंने अभी ये चाबी इधर रखी थी, गुम हो गई, याद नहीं आ रही कहाँ रखी। तो ये वाली चीज़ें जो होती है ना वो हिप्पोकैम्पस डैमेज में होता है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ठीक है? देन शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस इज ड्यू टू द लीजन ऑफ द लिम्बिक एसोसिएशन एरिया। तो लिम्बिक सिस्टम में हमने पूरा पढ़ा था कि जिसमें हिप्पोकैम्पस भी आता है, अमिग्डाला भी आता है, वो पूरा ब्लू पार्ट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको डायग्राम में। तो लिम्बिक एसोसिएशन एरिया ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ द हिप्पोकैम्पस, ठीक है? और मेनली आपने हिप्पोकैम्पस को चूज करना है।
देन क्वेश्चन है लीजन ऑफ द लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस कब होता है? जब हमारे पास जो है वो लिम्बिक सिस्टम में ख़ास तौर पे में अमिगडाला में भी, यानी कि लिम्बिक सिस्टम और अमिगडाला दोनों अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होता है। ख़ास तौर पे टेम्पोरल लोब, ओवरऑल टेम्पोरल लोब जब इन्वॉल्व होता है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है। विच पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व इन द इमोशंस? तो इमोशंस कौन कंट्रोल करता है? इमोशंस कौन बनाता है? सिंगुलेट गायरस। ठीक है, इमोशंस कौन कंट्रोल करता है? सिंगुलेट गायरस। और आपकी अभी कह रहे हैं बायलैटरल हिपोकैम्पस डैमेज होंगे तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाएगी, कंप्लीट शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द प्रोटीन सिंथेसिस। अब जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं ना तो हमारा ब्रेन जो होता है उसको पहले विजुअलाइज करता है, उसको सेंस करता है और फिर उससे रिलेटेड प्रोटीन फॉर्म करके बेसल गैंग्लिया में, हिपोकैम्पस में स्टोर कराता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मेमोरी, फॉर द स्टोरेज ऑफ द मेमोरी। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस मैंने आपको बताया हिपोकैम्पस डैमेज होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस लीजन इन द लिम्बिक एसोसिएशन एरिया, खास तौर पे हिपोकैम्पस। लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस में आपका टेम्पोरल लोब या रिट्रोग्रेड अमनेसिया के पिछला कुछ भी याद नहीं है, तो दिस इज द टेम्पोरल लोब इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, अच्छा अब हमने लिम्बिक सिस्टम को भी इस टॉपिक में कंप्लीट कर लिया, तो लिम्बिक सिस्टम की लीजन्स को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली जब हिपोकैम्पस डैमेज होता है ना तो हिपोकैम्पस आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी का, किसका? शॉर्ट टर्म मेमोरी का और न्यू मेमोरी का सेंटर होता है। तो अगर हिपोकैम्पस डैमेज होगा तो एंटीरोग्रेड अमनेसिया होता है। क्या होता है? एंटीरोग्रेड अमनेसिया हो जाता है। ठीक है, फिर आपका अगर अमिगडाला की बात करें तो अमिगडाला जो होता है ना वो आपका बेसिकली बिहेवियर कंट्रोल को जो है ना वो रेगुलेट करता है। तो अमिगडाला अगर आपका डैमेज होगा तो क्या होगा? हाइपरफेजिया, हाइपर सेक्सुअलिटी, हाइपर ओरेलिटी, यानी कि कब खाना है, कैसे खाना है, और जो है सेक्सुअल बिहेवियर में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं अमिगडाला डैमेज हो गया है। इसे हम कहते हैं क्लूवर-बूसी सिंड्रोम। क्लूवर-बूसी सिंड्रोम आपने याद रखना है कि जब अमिगडाला डैमेज होता है, बायलैटरल अमिगडाला डैमेज होगा तो क्लूवर-बूसी सिंड्रोम हो जाता है। तो इस सिंड्रोम में होता क्या है? एक तो पेशेंट जो है वो अनईटेबल थिंग्स जो होते हैं, इनएडिबल थिंग्स को जो है वो खाना शुरू कर देता है बहुत ज़्यादा। हाइपर ओरेलिटी, हाइपर सेक्सुअलिटी और हाइपर जो है वो इसमें हाइपरफेजिया, यानी कि एक तो खाता बहुत है, दूसरा अनईटेबल सब्सटेंसेस को खाता है, दूसरा मुंह चलाता रहता है कंटिन्यूअसली। तो इस पूरी कंडीशन को हम कहते हैं क्लूवर-बूसी सिंड्रोम, जो कि बायलैटरल अमिगडाला लीजन की वजह से होता है। और इसका एक और मेन कॉज होता है, दैट इज़ हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो होता है वो आपके अमिगडाला को डैमेज कराकर क्लूवर-बूसी सिंड्रोम करा सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के एरियाज़ और लिम्बिक सिस्टम के एरियाज़ का डैमेज होना क्या कराता है, मैंने सारा इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। और आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी हमने मेमोरीज से रिलेटेड डिस्कस कर लिए हैं।